पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? यहां उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहां औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को बगावत के लिए उकसा रहे हैं, उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कौन हो सकता है। यहाँ उनकी बेटी भी यही बात कर रही है, कोई और मुल्क होता तो इनको जेल में डालते, यहाँ हम औरतों का एहतराम करते हैं, इसीलिए इनको खुलकर बात करने की इजाज़त है। जरदारी और नवाज शरीफ आज इकट्ठे होकर एनआरओ मांग रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म ने स्वात में सहूलत सेहत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ML1 मंसूबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी आ रही है। ये जो कहते हैं ना एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। इमरान खान तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान पहले सेलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हैं, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ एनआरओ नहीं देंगे। अब ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर आए थे, 2.5 साल में ये हालत हो गई है कि पूरे मुल्क में घबराए घबराए फिर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ हाकमियत दिलवाने का वादा। दियामिर में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों पुराना रिश्ता है, यहाँ के अवाम हक़ हाकमियत और रोज़गार चाहते हैं। भुट्टो का जो मंशूर था आज भी हमारा वही मंशूर है। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है, आज मुल्क में हर तबका एहतजाज कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। जमहूरी हुकूमतों में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की तहकीक के लिए कमीशन बनाना PDM का मुतालबा है। यकीन है IG सिंध के मुबैना अगवा, कैप्टन चार्ज सफदर की गिरफ्तारी और मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने के मामले पर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बढ़ती महंगाई और गिरती मईशत का सबब PTI की नाअहल हुकूमत है। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं जो तजुर्बात हमारे हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं। बिलावल भुट्टो का बयान उनकी ज़ाती राय है। नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे में जो कहा वो हमारे हुकूमती तजुर्बात है। सिविलियन बालादस्ती के लिए तजुर्बात कौम को बताना ज़रूरी है। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि नवाज शरीफ का बयान हक़ाइक़ पर मबनी है। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का दावा, कहा बिलावल का बयान PDM का बयानिया एक न होने का वाज़ेह सबूत है। साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। शेख रशीद बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अलग अलग हैं, ये कल एक दूसरे को घसीटते थे, अब फिर दूर हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान नून लीग के साथ चल सकते हैं, 31 दिसंबर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। PDM का बयानिया यही था कि सियासत का काम सियासी जमातों का है, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। नून लीग का बयानिया PDM का बयानिया नहीं। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का तमाम वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदारों को 3 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को फौरी फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। चीफ कोर्ट ने हुक्म इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त पर किया।
दरख्वास्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के ओहदेदारों की जानिब से दायर की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लंदन से वापसी। कहा 7 साल से हर साल इलाज के लिए बाहर जाते हैं। अपोजिशन की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मुखालिफिन का काम इल्ज़ाम लगाना है। उनका तमाम कारोबार साफ शफाफ है। उनकी शुगर मिल्स क्रशिंग के खिलाफ किसी पटिशन का हिस्सा नहीं। 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ कर देंगे। चीनी की किल्लत ख़त्म करने और कीमत कम करने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज। सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अस्पताल में चौधरी शुजात की अयादत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी अस्पताल में मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं चौधरी शुजात को नमूनिया का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से सांस का मसला हुआ। उनकी ऑक्सीजन का लेवल अब ठीक है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। वादा मुआफ गवाह यासिर मुश्ताक ने बयान अदालत में जमा करवा दिया। बयान में कहा गया है कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम सफ़ेद कराने के लिए राबता किया। पुराने कारोबारी ताल्लुकात की बिना पर अपनी कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा से आए नैब ऑफिसर की प्रमोशन में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि हम देख रहे हैं कि आप तकर्री करते हुए बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे। आपने एक स्टोर कीपर को तफ्तीशी ऑफिसर बना दिया। आपके अमल के साथ तो लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रूल्स बनाए हैं, अभी वो वजारत कानून के पास पड़े हुए हैं। आरजू केस में अली अजहर के जिस्मानी रिमांड में 10 नवंबर तक तोसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि आरजू की उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। उम्मीद है मेडिकल बोर्ड 9 नवंबर को रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर देगा। लाहौर में मुबैना तशद्दुद से हलाक किसान रहनुमा मलिक लंगड़ियाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इजहार ताज़ियत करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा किसानों के साथ ऐसा जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। अशफाक लंगड़ियाल का खून रायगा नहीं जाएगा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो कहते हैं कि कराची में बंगाली, बर्मी और अफगानियों के शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। सिंध के वसाइल को फ़रोख्त किया जा रहा है। विफाक की जानिब से जजीरे सिंध से छीने जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि सिंध के लोग मैदान में आएँ। कौमी अवामी तहरीक का मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च भिट शाह से रवाना। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 238 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।